हे एवरीवन, तो कैसे हो सारे। वेलकम बैक अगेन इन द फ्रंट एंड फायर सीरीज। थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। आज डॉक्टर ने मना किया थ्रॉट को ज्यादा तंग करने के लिए, तो हम प्यार प्यार से आज सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसका ये मतलब मत समझना कि मेरी एनर्जी कम हो गई है, वो बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। और तुम्हारी कैसी है तुम बताना कमेंट सेक्शन में। एक बार सारे के सारे फायर मचा दो। एंड सॉरी, बहुत वेट करवा दिया आपको, काफी डिले हो गया। तो आज मैं 2 लेक्चर दूंगा इसी बात पे, एक शाम को भी आएगा। जो आज हम एक HTML फॉर्म बनाना सीखेंगे। लेट मी शो यू दिस वन। ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। इसमें टाइप्स ऑफ इनपुट देखोगे, यहाँ पर हम नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, या पासवर्ड कुछ टाइप करोगे तो दिखेगा नहीं। या डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे, सी ऐसे कुछ डेट करके पॉपअप आएगा। एज में यहाँ पर आप देखोगे कुछ ABCD टाइप करोगे, नहीं होगा, 1 2 3 ही टाइप कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पर रेडियो बटन लिया है, चेक बॉक्सेस जो भी आपको सब्जेक्ट्स चाहिए या इंटरेस्ट है जहाँ पे भी, कोर्स सेक्शन, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। और इसमें भी देखोगे मैंने इमेजेस लिया है, तो कोई भी फोल्डर आप चले जाओ। लेट्स सी, मैं गया डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स। यहाँ जितने भी फोल्डर आपको दिखेंगे या जितनी भी चीज़ें फाइल्स दिखेंगी वो सारी JPG PNG में ही होंगी। उसके अलावा कोई भी फाइल ये रीड नहीं करेगा। ऐसी यूट्यूब स्क्रैपर में अंदर जाऊँगा, कुछ नहीं रीड करेगा। मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, वो फाइल्स दिखेंगी ही नहीं। ये भी हम बात करेंगे, देखेंगे बिल्कुल। एंड लास्ट में ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ भी मैंने दिया हुआ। एक फायर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। अभी बेसिक जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था अपने प्लेटफॉर्म पर, ये इसका कोड आपको मिल गया होगा ऑलरेडी। एंड बहुत सारे बच्चों ने ये इंप्लीमेंट भी किया होगा। जिसको नहीं पता अपने फायर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो www.codingwala.org ये हमारी वेबसाइट सबसे पहले आएगी, इस पर क्लिक कर दो। इसके अंदर ब्लॉग सेक्शन में हमने डाला है HTML फॉर्म्स। तो लेटे मेरे को चैन नहीं था, तो ये आपके लिए ये वाला कंटेंट रेडी कर दिया था तभी ना। यहाँ पर आपको ये पूरा दे रखा था, यहाँ मैंने स्टाइलिंग दे दी थी, ओके। जो भी फॉर्म की स्टाइलिंग होती है वो सारी दे रखी है। तो ये कोड पूरा एंड तक जब कॉपी करके आप लेके आते तो आपका ऐसा ही एक फॉर्म बन रहा होगा। तो जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आज हम उसको और ज्यादा पढ़ेंगे। प्लस जो भी ये डेटा हम सबमिट करेंगे उसको मुझे परमानेंट चाहिए, राइट। अब ये मैं गूगल के साथ इंटीग्रेट करूंगा, जो गूगल शीट्स होती है, एक्सेल शीट्स, उसके साथ इंटीग्रेट करूंगा। फिर वहां पर हम देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों लेक्चर आज ही आएंगे, टेंशन मत लो। सो आज कौन सा डे है मेरे को याद दिला दो। वैसे HTML का डे 5 है और हमारा डे 6। सो लेट्स क्रिएट फोल्डर HTML डे 5 एंड डे 5 के अंदर एक index.html फाइल बनाएंगे, को यहाँ लाएंगे एंड HTML 5 का इमिट के साथ कोड लिखेंगे, ठीक है जी। ये हमारा क्या आज फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। अब देखो हम फॉर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर लर्निंग द फॉर्म्स इन HTML। सो क्या किसी ने आज तक कोई भी वेबसाइट देखी है बिना फॉर्म की? कोई भी वेबसाइट, मैं बोल रहा हूं एनीथिंग, नहीं देखी होगी। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, फिर उसको उस बेसिस पे आउटपुट दिया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में डिटेल्स को फिल करता है। इवन यहाँ पे मैं अपने कुछ ब्राउजर पे भी सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ सर्च बार दे रखा है, इसमें मैं कुछ इनपुट दूंगा, एंटर हिट मारूंगा, तब ये सबमिट होगा एंड ये बैकएंड में जाएगा। फिर इसके पीछे प्रोसेसिंग होगी, आपको आउटपुट मिलेगा। दैट इज द अनदर थिंग। तो जैसे एग्जाम देने से पहले भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एडमिशन लेने के लिए एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। वैसा ही है फॉर्म। इवन कॉन्टेक्ट अस का ये वाला पेज, ये भी मोस्टली वेबसाइट्स में कॉमन होता है, हमने भी बनाया है। तो फॉर्म इज एवरीवेयर। विदाउट फॉर्म वी कांट डू एनीथिंग। सो यूजर से इनपुट लेना है, कंसोल में नहीं, एक आपको वेब पेज से। तो वो किससे बनेगा? एक HTML से, और उसका एक टैग होता है फॉर्म टैग। बहुत ईजी है, चलो बनाते हैं। और ऐसे ही देख देख के बनाते हैं, ओके। सो वो कहाँ बनेगा? सबसे पहले बॉडी के अंदर फॉर्म। अब देखो इमिट में आ रहा है फॉर्म गेट, फॉर्म पोस्ट, 3 टाइप के बन रहे हैं बाय डिफॉल्ट, गेट एंड पोस्ट। क्या बदल जा रहा है? मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू गेट, और इसके अंदर कोई मेथड नहीं आ रहा है। तो पहले सबसे पहले एक डिफॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, फिर देखते हैं। डिफॉल्ट फॉर्म में क्या आया? सिर्फ एक एक्शन आया। नाउ अब फॉर्म गेट बनाते हैं, गेट। अब देखो यहाँ पर एक्शन भी आया और मेथड भी आया। ये क्या है? ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट्स, राइट। हमने पढ़ रखा है एट्रीब्यूट्स। एक्शन मतलब डुशुम 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 कहां पर होगी, राइट। जैसे पिक्चर में होती है ना, बिल्डिंग के ऊपर हो रही है, कभी तारों पे हो रही है। और अभी वो पठान आई थी मूवी, उसके अंदर वो चेजिंग चल रही थी गाड़ियों की, उसके ट्रक के ऊपर हो रही थी फाइट, राइट। सो वही वाला एक्शन कहां पर होगा, मतलब कि ये जो डेटा मैं यहां से भेज रहा हूं, इसके पीछे की प्रोसेसिंग
कहाँ पर होगी, बोले तो बैकएंड में कॉल होता है जो भी, तो वो बैकएंड कॉल करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है, जैसे फॉर्म सबमिशन, ये हमारा पीछे एक रेस्ट एपीआई होती है वो हिट करवा लेते हैं, एक यूआरएल होता है या फिर यूआरएल डाल दो, हाँ एक रेस्ट एपीआई का यूआरएल बनता है बैकएंड से, वो यूआरएल यहाँ से हिट होता है। ओके अब गेट और पोस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर गेट और यहाँ पोस्ट, ये कैपिटल में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सी पोस्ट क्रॉसपॉन्ड्स टू द एचटीटीपी पोस्ट मेथड। एचटीटीपी बोले तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, राइट, सेट ऑफ रूल्स के साथ। अब उसका ये पोस्ट मेथड है, फॉर्म डेटा आर इंक्लूडेड इन द बॉडी एंड सेंड टू द सर्वर। तो जब भी हम डेटा कभी भी सबमिट करते हैं फॉर्म से, तो ये हमारे बैकएंड में सर्वर के पास जाता है, जो भी सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट होता है वो इस डेटा को हैंडल करता है। एंड ये सब मैंने इसके अंदर अपनी जावा डेवलपर सीरीज के अंदर, यहाँ पे अंदर जाओगे एक सर्वलेट प्रोग्रामिंग का भी मिल जाएगा आपको लेक्चर, उसमें भी सिखाया गेट पैरामीटर बाय नेम से, और एक और मैंने करवाया एक पूरा एपीआई बनवाई थी रेस्ट एपीआई क्रड वाली स्प्रिंग बूट के अंदर, वो भी देख सकते हो अगर देखना है आगे चल के इंटरेस्ट जागे तब। फिलहाल बिल्कुल ही बेसिक पे आ जाते हैं। सो अब ये गेट पोस्ट से क्या होगा, जब भी हमारे को डेटा हिडन फॉर्म में यूआरएल में विजिबल नहीं करना है, हिडन पोस्ट का मतलब होता है कि जब भी डेटा को पैकेज करके भेजा गया है, पी फॉर पैकेजिंग, पी फॉर पोस्ट। पोस्टमैन के पास एक क्या होता है, बाहर लिफाफा होता है, आप जहाँ पे भेजना है बस उसका एड्रेस लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी होती है, अंदर क्या डेटा है उसको नहीं पता होता। लेकिन हम किसी रिश्तेदार को जब कुछ चीज़ें भेजते हैं कि अरे ये हमारे वहाँ दे के आना, तब हम उसको पैकेज करने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। उसको जैसे 1000 रुपये पकड़ा दिया, अरे 1000 रुपये उसको दे दियो, 2000 उसको दे दियो, पैकेज करते हैं नहीं करते हैं। तो देर इज़ नो सिक्योरिटी इन दैट, व्हाट माई पॉइंट, बट इन द पोस्ट देर इज़ द सिक्योरिटी विद द रियल लाइफ एग्जांपल। सेम ऐसे ही समझो। तो ये दो तरीके हैं डेटा को भेजने के। अब फॉर्म के अंदर, फॉर्म जैसे ही टैग बन गया सेम बॉडी की तरह, ओपन और क्लोज, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये पेयर क्लोजिंग टैग है। लेकिन अब इसके अंदर जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये सब जो है नेम ईमेल, ये सब क्या है, इनपुट, इनको बोला जाता है इनपुट। इनपुट दे रहा है यूजर, इनपुट दे रहा है, सेम वैसा ही है, इनपुट टैग्स हैं ये सारे के सारे। अच्छा मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बना रहा हूँ, इनपुट टैग। अब यहाँ पर देखोगे एक चीज, देखोगे मेरे पीछे आ रही है क्या, ओके तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इनपुट बी फॉर बटन। तो एक सबमिट बटन जैसे होता है, लेट मी शो यू, कुछ ये वाला, राइट, रजिस्टर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर हो रहा है। तो ऐसा हम एक बटन बनाते हैं सबमिशन वाला, तो बटन भी हमारे को बनाना पड़ता है। तो इनपुट में एक बटन हो गया, ओके, डेट, राइट, मंथ नंबर, पासवर्ड यस। अब ये पासवर्ड इनपुट जब लोगे उससे क्या पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा था, दिख नहीं रहा है, राइट, इट इज़ नॉट विजिबल, स्टार आ रहा है, लेकिन जो डेटा है वो एक्चुअल में वही जाएगा जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हमारे पास इनपुट है। ओके ये सभी आप चेक करना एक एक करके। हम वो पढ़ेंगे जो मोस्टली यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टेक्स्ट, ये लो, सबसे पहले ही हमने बनाया नेम, राइट। सो एक सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं H1, इसके अंदर हमारे को लिखना है फायर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंटर, हो गया जी। सो दिस इज हाउ हमारे एक हेडिंग बन गई है हमारे फॉर्म की। ओके नाउ यहाँ पर हमने एक इनपुट ले लिया है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या बोल रहा है, फॉर्म एलिमेंट्स मस्ट हैव लेबल्स, एलिमेंट्स हैज नो टाइटल एट्रीब्यूट, एदर हैज नो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। भाई कोई टाइटल ही नहीं है यहाँ पर, क्या मैं इनपुट में ले रहा हूँ मेरे को ये तो बताओ। नाम ले रहा हूँ, ईमेल आईडी ले रहा हूँ, फुल नेम ले रहा हूँ, मतलब ना क्या इनपुट में ले रहा हूँ यूजर को भी पता होना चाहिए ना। सेम जैसे बैंक में जाते हैं एडमिट कार्ड निकालते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ ही डालते हैं ना, फोन नंबर तो नहीं डालते। यस तो देखोगे यहाँ पर मेरा जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ जो दिख रहा है ये चला जाता है कोडिंग वाला। सर यहाँ पे लिखूंगा ना मैं शिवम शर्मा, देखो वो चला गया। तो वो जो इनपुट में ये जो चीज़ पहले से आ रही थी दैट इज द प्लेस होल्डर, पहले से ऑलरेडी एक वैल्यू है, कुछ और टाइप करोगे वो चली जाएगी, तो वो आपको हिंट देगी। दूसरा ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड लेबलिंग, लेबल स्पेस एंटर। यहाँ पर क्या है हमारा नेम, जैसे फॉर नेम, राइट, हम नेम को लेबल कर रहे हैं और यहाँ पे भी आ जाएगा नेम, ठीक है। अभी भी ये नहीं गया है, नाउ सेव किया, ये फॉर्मेट हो गया। एंड आईडी नेम, ये थोड़ा आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, नेम भी एक एट्रीब्यूट होता है। ये नेम देखो, कोई भी चीज़ जब पीछे बैकएंड में जाएगी तो उसको क्या, मतलब किसी को भी कैसे बुलाते हो, मुझे कैसे कॉल करोगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कैसे बुलाती है, पापा कैसे बुलाते हैं, तुम अपने दोस्तों को कैसे बुलाते हो, नहीं दोस्तों को तो तुम किसी भी नाम से बुलाते हो, है ना, वो गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा नाम है, राइट, उसी नाम से तुमको कॉल किया जाता है तब तुम जाते हो।
यस, वैसे ही डेटा भी है बैकएंड में, जब कॉल होगा तो उनको उनके नाम से ही फैच किया जाएगा कि हाँ भाई नाम इधर आ जाओ, है ना, फुल नेम है तो फुल नेम इधर आ जाओ। अब नेम को नेम रख दिया, ऐसे रख सकते हैं, वरना फुल नेम, राइट, फुल नेम, तो ये फुल नेम से आएगा। तुमको एक छोटा सा होमवर्क, ये फॉर जो मैंने लिखा है फॉर इक्वल टू नेम, इस पे होवर करोगे, देखो कुछ पढ़ने को आ रहा है। अब मैं चाहूँ तुमको ये पढ़ा सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तुम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी तुमको समझ में आया कि ये फॉर से क्या होता है, ओके। अच्छा, जो मैं फॉर में नेम लिखूंगा, यहाँ पर नेम और यहाँ नेम में फुल नेम लिख रहा हूँ, क्या वो दोनों मैं अलग रख सकता हूँ या दोनों कॉमन रख सकता हूँ? ये छोटा सा रिसर्च करोगे खुद से, ओके। अगर अलग रखता हूँ तो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है, क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर। अभी तो मैं कॉमन करूँगा, क्यों कर रहा हूँ पता होना चाहिए, फुल नेम, ओके। सेव किया। अब जरा इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखना जी, हमको एक इनपुट आया, लेकिन इसके अंदर जैसे नेम यहाँ पर कॉलन था या फिर यहाँ पर जो फुल नेम कॉलन आया, ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ इनपुट आया। इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर भी नहीं आया। तो ये देखो, लेबल हमारा क्या है, पेयर टैग है। पेयर टैग के अंदर हमारा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि एक लेबल पूरा एलिमेंट बनेगा, राइट। सो लेबल हमारा एलिमेंट है, इसके अंदर हम लिखेंगे फुल नेम। अब देखो फुल नेम आ गया हमारा। अब अंदर जो हमारा कोडिंग वाला सर आ रहा था, उसके लिए क्या होगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये हिंट प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये टाइप होगा, राइट। सो कोडिंग वाला सर, सी कोडिंग वाला सर हो गया। अब हमको ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे से वो भी चला गया, जो अंडर जो हमारी एरर की लाइन आ रही थी, एक हिंट आ रहा था, राइट, वार्निंग टाइप। अब क्या करना है, देखो यहाँ नेम हो गया। अब हमको ईमेल लेना है, तो ऐसे इसको देखो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शिफ्ट और जो भी लेफ्ट साइड वाला ऑल्ट है आपका, वो ऑल्ट पे क्लिक करना एंड एरो डाउन वाला क्लिक कर देना, एरो डाउन। तो देखो एक कॉपी बन गई इसकी, एक और कॉपी बन जाएगी, 2 3, जितने बार शिफ्ट ऑल्ट को दबा के रखो, एरो डाउन डाउन करते जाओ। अगर एरो अप अप करते जाओगे तो ऊपर बनेगी, ये देखो ऊपर बन रही है। तो दिस इज हाउ तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आज एक और नया शॉर्टकट सीखा हमने। सो अब फुल नेम की जगह यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, एंड यहाँ पे भी हमारा ईमेल, टाइप में भी टेक्स्ट की जगह ईमेल कर देना। फिर यहाँ से आप वैलिडेशंस भी कर सकते हो, इजी हो जाता है ना। कोई फालतू में ऐसे कुछ टेक्स्ट नहीं डालेगा, प्रॉपर ईमेल डालनी पड़ेगी उसको। एंड यहाँ नेम की जगह हो जाएगा हमारा ईमेल, आईडी भी ईमेल। ये आईडी मोस्टली जो मैं बता दूं आपको, ये आईडी एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट में हद से ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रंट एंड में भी यूज़ होता है, बैक एंड में भी यूज़ होता है, डेटा को फैच करने के लिए। अच्छा, प्लेस होल्डर में डाल दो टाइप योर ईमेल। अब देखो ये हिंट बन गया हमारा, सी आ रहा है ना, टाइप योर ईमेल। अच्छा, ये ऐसा कैसे दिखेगा, ऐसा कैसे दिखेगा, अभी तो ये खराब सा दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करो, एक काम कर, यहाँ पर हेड सेक्शन में देखो स्टाइल, एंटर मार दो ना। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, फॉर्म्स वाले पे जाओ। यहाँ मैंने जो स्टाइलिंग बताई थी ना आपको, ये वाली फॉर्म की स्टाइलिंग, इसको कॉपी करो, कॉपी एंड यहाँ आके पेस्ट कर दो। अभी हम इंटरनल CSS कर रहे हैं, तो ये काम हमारा हो रहा है। सेव कर दो। अब देखो, अब हमारा थोड़ा खराब सा हो गया है, एक गलत काम हो गया है, क्योंकि ये सारे जितने भी इनपुट्स हैं ना, वो फॉर्म के अंदर होने चाहिए। ओके, कहाँ पे होने चाहिए, फॉर्म के अंदर। Ctrl+X करो एंड पेस्ट कर दो। ओके ना, एक काम ये हुआ हमारा। दूसरा काम, हेडिंग को सबसे टॉप पे ले जाओ, Ctrl+X एंड पेस्ट, एंटर, सेव, सी आ गया, बिल्कुल मस्त। तो फुल नेम, ईमेल ईमेल। अब ये CSS करना हम बाद में सीखेंगे। ओके, ये जो भी मैंने लिखी है यहाँ पर, ये बाद में करेंगे। फिलहाल अब तुम्हारा ऐसे आने लग जाएगा। ओके, बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ा इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो तो कर लेना। जब मैं इसको जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैक ये थोड़ा सा जूम होके आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो तो ट्राई करना। ये भी फॉर द गुड प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा इनपुट के बाद एक स्पेस भी देना। पासवर्ड, फॉर पासवर्ड सेम टाइप ही चेंज करोगे तभी पासवर्ड यहाँ पे आएगा। इसको पहले कर दो पासवर्ड, एक बार ऑल्ट दबाओ। ओके, और यहाँ पर नेम के आगे आओ, फुल यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो 2 हमारे पॉइंटर बन जाएंगे, राइट। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे नहीं। एक और बार अगर आप क्लिक करके रखोगे एंड यहाँ पर आओ, नेम की जगह यहाँ पे क्लिक करोगे, ये भी चला जाएगा। ठीक है, फिर डिलीट कर दे, 1 2 3 4, देखो कैसे डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा डिलीट करूँगा, ये वैल्यू और उड़ जाएगी, बाकी ये तो चलती रहेगी। सब कहीं भी दोबारा जाके क्लिक कर दो, सब चला जाएगा वो। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं DOB, फॉर DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए ले रहे हैं। DOB, ID में भी DOB रख लो। अभी फुल नेम की जगह हो जाएगी हमारी डेट ऑफ बर्थ। सही है। अब देखो मैंने यहाँ टेक्स्ट रखा है टाइप में पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड रख दिया है। सो अभी प्लेस होल्डर में यहाँ पे डाल दो टाइप योर पासवर्ड। तो ये हिंट की तरह काम करते हैं प्लेस होल्डर्स। ओके, ये वैल्यू
जाएगी नहीं एक्चुअली में। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा जैसे मैंने किया ABC543, तुमको दिख रहा है, तुमको ये दिख रहा है तो ये मेरा पासवर्ड लीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने मेरी स्क्रीन हैक कर रखी है, उसको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इधर से आपको पासवर्ड बचा सकता है, राइट। या फिर हम कई बार स्क्रीन शेयर करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड दिख जाता है। कई बार हमारे पीछे से कोई जा रहा होता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब हमारा पासवर्ड दिख जाता है। तो फॉर दिस वंस वी डू दैट, पासवर्ड एंटर, सेव किया। अब यहाँ पर डालोगे, देखो कुछ भी वो डॉट डॉट दिखेगा। एक्चुअल में वो डेटा तो दिख रहा होगा जब बैकएंड में जाओगे जो आप टाइप करोगे, लेकिन यहाँ आपको वो विजिबल नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी थी, सिलेक्ट योर DOB। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है, ABCD1 2 3 4 आ रहा है। वो डेट कैसे आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, सी कुछ नहीं है। फिर से तुम्हें अब पता चल गया है, क्या बदल दो आके, टाइप यहाँ पर लिख दो डेट। देखो डेट टाइम है ना, डेट टाइम लोकल, ये दोनों सिलेक्ट करके देखना, बताना मेरे को क्या डिफरेंस आया इन तीनों के अंदर। वो तुम्हारे लिए एक और होमवर्क हो गया। ओके, फिलहाल हम तो यहीं तक रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ तक। अब इसके आगे वो पूछ रहा है नंबर्स में एज, राइट, 1 2 3 4 यहाँ नंबर्स है, यस ऐसे। और मैं इसकी जगह ले रहा हूँ फ़ोन नंबर। ओके, टेक्स्ट में डाल दूंगा नंबर, टेक्स्ट में डालूंगा इस बार नंबर, फोन नंबर, टाइप योर फोन नंबर, सेव करो। अब देखो टाइप योर फोन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 ही जाएगा। ABCD सिलेक्ट करोगे वो लॉक रहेगा, कोई और भी आप स्पेशल कैरेक्टर दबाने की कोशिश करोगे वो भी नहीं रहेगा। अब जैसे मैं एरो डाउन करूंगा 2 से 1 हो जाएगा, अब वाला करूंगा 1 से 2, 2 से 3, पीछे का नंबर से ही ये इंक्रीज होगा। 10 हो जाएगा तो फिर आगे की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, फिर ये भी आगे चल के 10, जब आगे का नंबर 10 में हो जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे करके इंक्रीज करेगा, राइट। वंस वैल्यूज 10, 100, 1000 लाख वाली ऐसे चलेगी हमारी। अगर देखोगे आपकी अब थोड़ी हमारी CSS बेकार सी हो गई, यहाँ पर देखोगे CSS बढ़िया सी थी, तो हम इस CSS को बढ़िया दोबारा कैसे करेंगे। यहाँ जो मेरे ऊपर दिख रहा है इनपुट, ये आपको दिख जाएगा टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, यहीं पे आना, यहाँ से इसको कॉपी करना, या जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन बटन, ये लो एक कॉपी बन जाएगी। एक और बना लो, एक और बना लो, 3 4 बना के रख लिए। अभी इसमें मैं बदलने वाला हूँ। अब पासवर्ड की जगह यहाँ पर डाल दो टाइप थी डेट, डेट को भी हमने चेंज किया है। ये देखो भाई अब डेट वाला सही हो गया। ये केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल डालो स्मॉल डालो अपने आप पहचान लेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं स्मॉल डाल रहा हूँ, दूसरा क्या डाला था मैंने, नंबर, राइट। तो नंबर देखना, टाइप नंबर, अब ये वाला भी सही हो जाएगा। सी फोन नंबर भी हमारा सही हो गया है ना। अब आगे हमारे को क्या बनाने हैं, यस ये मेल और फीमेल। देखोगे ये वाला जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, फीमेल से मेल अपने आप हट जाता है, मेल से फीमेल अपने आप हट जाता है, क्योंकि एक आदमी के 2 जेंडर तो नहीं हो सकते ना। अब यहाँ पर तुमको नेम का यूज पता चलेगा, जो हम नेम एट्रीब्यूट रख रहे हैं। यस, एक तो बैकएंड में है ही है, अभी एक प्रैक्टिकल यूज देख लोगे। यहाँ पे आओ, अब ये फोन नंबर की जगह नीचे लिख देंगे हम फॉर जेंडर, फॉर जेंडर, जेंडर। अब टाइप इसका टेक्स्ट नहीं होगा, देखो गोल गोल सा, इनको कहा जाता है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्यों कहते हैं, इससे ऐसे समझो रेडियो में भी हम एक टाइम पे एक ही चैनल चला सकते हैं ना, वैसे ही एक चैनल से ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो यस ये वैसा ही कुछ है। ये वाला बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है, इनको रेडियो बटन्स कहते हैं। तो यहाँ पे डाल दोगे रेडियो, टाइप रेडियो आ गया। फुल नेम की जगह अगेन जेंडर ही ले रहे हैं हम, जेंडर, और ID भी हमारी जेंडर। प्लेस होल्डर इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम तो वैल्यू देने वाले हैं यहाँ पर, और वैल्यू में हमारा क्या होगा, यहाँ रखूंगा जैसे मेल। अब यहाँ पर आते हैं, सी यहाँ पर वैल्यू मेल हो गया, बट यहाँ पर मेल तो दिख नहीं रहा है। यहाँ देखोगे इसके बाद मेल आ रहा था। यस, जब भी ये बटन सिलेक्ट होगा तब तो मेल तो आएगा, लेकिन ये मेल का ही रेडियो बटन है, वो कैसे पता चलेगा। हमेशा हम लेबलिंग करते हैं ना, अब रेडियो बटन के बाद लेबलिंग होगी इसकी, है ना, क्योंकि रेडियो बटन पहले बनेगा। लेबल और अगेन मेल डाल देना यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो हमारा क्या मेल आ गया। यस, नाउ अब मैं फीमेल करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर नेम की जगह जैसे अगर मैं लिख दूँ फीमेल, और यहाँ पे भी नेम अलग रख दिया है मेल। ओके, एक इनपुट पे क्या है मेल, एक में क्या है फीमेल। इसकी लेबलिंग बदल देते हैं, फीमेल, और टाइप रेडियो ही रहेगा, फॉर फीमेल। नाउ ID सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो फीमेल ही जाएगी ना, वैल्यू फीमेल। नाउ अब देखो मेल फीमेल दोनों मैंने क्लिक कर लिया। अरे भाई दोनों अगर हो गए तो एक आदमी के जेंडर 2 कैसे हो सकते हैं, इज इट रियली पॉसिबल। या फिर एक और रख लो ट्रांसजेंडर भी, यहाँ भी डाल दो, चलो ट्रांस, वैल्यू ट्रांस। अब देखना ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करूंगा,
तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ये रेडियो बटन नहीं है। रेडियो बटन यानी कि सिंगल टाइम पे एक सिंगल इनपुट जाएगा और वही सिलेक्ट होगा। ऑटोमेटिकली पुरानी चीजें अनसिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसमें तो नहीं हो रही हैं। यस, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये कब सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर नेम में सबको एक इक्वल कर दोगे, जेंडर डाल दोगे। तुम नेम की जगह जेंडर, जेंडर एंड जेंडर। अब सेव करो। अब देखो मेल फीमेल पे करूँगा तो मेल से हट जाएगा, और फीमेल के आगे ट्रांसजेंडर किया तो फीमेल से हट गया। अब हमेशा सिंगल टाइम पे एक सिंगल वैल्यू ही सिलेक्ट होगी, और ये वैल्यूज़ हैं ये जाएंगी। हमको इनपुट में जो मेल फीमेल डाल रहे थे वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल ये प्लेस होल्डर से डिफरेंट होती है। लाइक जो कोडिंग वाला सर यहाँ पे कुछ इफेक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा है। बट प्लेस होल्डर की जगह पे लिख दूं वैल्यू, और वैल्यू जैसे मैंने लिख दी शिवम शर्मा। अब देखो वैल्यू ओवरराइड कर देगी इसको। अब शिवम शर्मा ये नहीं हटेगा। देखो ये मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4। ये आगे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ या काट सकता हूँ, या जो करना है वो करूँगा। ओके, ये डिफरेंस है प्लेस होल्डर में और एक वैल्यू में। वैल्यू एक हार्ड कोडेड वैल्यू देती है, प्लेस होल्डर सिर्फ हिंट देता है और हट जाता है जब हम एक्चुअल वैल्यू टाइप करते हैं। बट वैल्यू नहीं हटती है क्योंकि वो एक वैल्यू है, एक सॉलिड वैल्यू है। ओके हाँ, मेरे को अब ऐसा लग रहा है मैं लो साउंड कर रहा हूं, तो मुझे बताओ जल्दी से, तुम्हारी एनर्जी कम तो नहीं हो रही है मुझे देख के? तो फिर मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं फुल ऑन फायर के ऊपर बैठ के बनाऊंगा। मेरे को बताता रहेगा अरे भाई जल्दी जल्दी फायर मचाओ, फायर मचाओ। है तो तुम भी फटाफट फायर मचाओ कमेंट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या सीखा अभी? रेडियो बटन। और रेडियो बटन में अगर नेम सेम नहीं हुआ तो सभी जेंडर चले जाएंगे एक बंदे को। यस एंड जेंडर। चलो अब चेक बॉक्स बनाते हैं। यस हम कोई भी कहीं भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको कोर्सेज चाहिए होते हैं ना। तो कोर्सेज का हम एक कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले हम देंगे एक लेबल, एंड लेबल में क्या आएगा? फॉर कोर्सेज सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट नहीं आना चाहिए, सिलेक्ट कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं ना, तो वैसे ही नाम रखो। लिस्ट की तरह एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट होती है जिसके अंदर से कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जाता है। यस वैसा ही है सिलेक्ट। अभी आ गया सिलेक्ट। ओके सिलेक्ट के अंदर होता है ऑप्शन, ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर होते हैं आइटम, आइटम एंटर। तो यहाँ देखोगे एक ही आइटम आया हमारा, बट हमें बहुत सारे चाहिए। तो हम क्या इसका शॉर्टकट से अब बनाना, हमने क्या डाल दिया यहाँ पे जावा डीएसए कोर्स। अरे फ्रंट एंड फायर सीरीज को भूल जाएंगे क्या? फ्रंट एंड फायर सीरीज। अब देखोगे नीचे आओगे, यहाँ देखो सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा जावा पाइथन जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फायर सीरीज कर दिया क्या? सीरीज। ओके नाउ हो गया। ये हमको ऐसे नहीं दिखेगा है ना, जैसे अपना मेल फीमेल ये सब दिख रहा था, नहीं, ये ड्रॉप डाउन बन के आएगा, उसके अंदर दिखने वाला है। राइट अब ये कुछ हमारे को वार्निंग सेंड दे रहा है। सिलेक्ट एलिमेंट मस्ट हैव एन एक्सेसिबल नेम एलिमेंट हैज नो टाइटल एट्रीब्यूट। भाई नेम तो देना पड़ेगा, यहाँ पे रख दो कोर्सेज, क्योंकि इससे वैल्यू फैच होती है। अब हमने कोर्सेज दे दिया लेकिन वैल्यू नहीं दी है, तो जैसे यहाँ पे रख दो 1, क्योंकि हमने पहले अंदर वैल्यू ले रखी होगी। 1 मतलब जावा, 2 मतलब पाइथन, 3 मतलब जावास्क्रिप्ट। ऐसे यहाँ पर वैल्यू दे दो। इस वैल्यू से हम बैकएंड में अपना पता कर लेंगे भाई किस बंदे ने कौन सा कोर्स लिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा हमारी लिस्ट में से। ओके अब क्या कह रहा है? एंड आईडी भी डाल दो कोर्सेज, कोर्स सेव करो। नाउ अब क्या कह रहा है? सिलेक्ट एलिमेंट मस्ट हैव एक्सेसिबल नेम एलिमेंट्स नो टाइटल एट्रीब्यूट। अरे भाई दिया तो लेबल कोर्सेज था, अच्छा कोर्सेज था। ओके अब देखो, हाँ ये देखो कोर्सेज भी कर दूंगा ना मैं फॉर, तो ये हट जाता है, देखना ये देखो। राइट ये मेरा अलग है, और इसको मैंने जैसे ही कर दिया सी अपने आप हट गया। अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया? जुड़ गया है। एक ब्रेक लगा दो, बेशक ब्रेक नीचे आ जाएगा। एंड एक रह गया, एक चेक बॉक्स रह गया बनाना यार, है ना? ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि नहीं आता है? यस वैसा ही कुछ। सो इसके लिए बहुत आसान लेबल। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है? यहाँ पे डालते हैं हॉबीज, हॉबीज। और ये हॉबीज की स्पेलिंग सही है या गलत, ये कमेंट सेक्शन में बताना यार। EES आता है, क्या आता है मुझे नहीं पता अभी। ये तो हिबीज बन गया, हॉबीज। बताओगे मेरे को, मेरी गलती करेक्ट करोगे। इनपुट में याद करो चेक बॉक्स के लिए सी आया था, सी शॉर्टकट एंटर। यस इनपुट चेक बॉक्स नेम, नेम तो वही हॉबीज, हॉबीज यहाँ हो जाएंगी हमारी हॉबीज। अब ये दोनों दोबारा चिपक गए हैं, तो BR टैग यूज करो, 2 BR लगा दो।
बी आर अभी नीचे आएगा, यस, और इसको भी नीचे कर दो एक और BR, 2 ब्रेक टैग। वैसे तो ये हमारा जो भी CSS होती है उसमें सही हो जाता है, हम मार्जिन पैडिंग से कर लेते हैं, बट अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, HTML, तो हम HTML जो पढ़ा है उसी का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमेशा ये टिप रखना मेरी, जब भी हमें जो चीज़ आती है, जो टूल्स हमारे पास हैं अवेलेबल राइट नाउ, हम उन्हीं का यूज़ करके चीज़ों को बिल्ड करते हैं, ना कि हम नए टूल्स खरीदने जाते हैं। ओके, मतलब जो चीज़ हमें आती है पहले उससे बनाना सीखो कुछ भी। सो ये हमारा एक चेकबॉक्स बन गया हॉबीज। इसके आगे हमारा लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जिम, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग। सो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर लेबलिंग करोगे ना, लेबल इसका भी करोगे। ये लेबलिंग हमारी पूरी लिस्ट की हो जाएगी जो भी हम हॉबीज लिख रहे हैं, बाकी इसकी पर्टिकुलर अलग अलग। तो जिम, ID भी डाल दो जिम, एंड यहाँ पे फॉर में लिख दो जिम, यहाँ आ जाएगा जिम। ये लो जी, जिम आ गया नीचे। नाउ ऐसे ही करके ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट करो, एरो डाउन करो, 1 2 है ना, 3 बना लेते चलो। तो जिम हो गया, स्विमिंग हो गया, डांसिंग हो गया। इंटरेस्ट तीनों जगह भी हो सकता है बंदे का, एक जगह भी हो सकता है। दोबारा सिलेक्ट करोगे अनचेक हो जाएगा। ओके, तो तुमको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला बन गया हमारा। ओके, ये रेडियो बटन से उल्टा है। रेडियो बटन में सिंगल टाइम पे एक ही इनपुट जाता है, यहाँ पर मल्टीपल इनपुट जा सकते हैं। तो अब मल्टीपल इनपुट्स के लिए जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करी थी ना, वैल्यू दे रहे थे, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, जिम, स्विमिंग एंड डांसिंग। ओके, वो तुम डालना खुद से। प्रोफाइल पिक्चर भी तो अपलोड करेगा, यस। तो लेबल फॉर इमेज प्रोफाइल पिक। अब इसके अंदर प्रोफाइल पिक को सिलेक्ट करवाना है तो लगाते हैं ब्रेक मल्टीप्लाई 2, 2 ब्रेक टैग। ओके, अब इनपुट लेंगे, इनपुट, और इनपुट में फाइल F। अब फाइल से जैसे टाइप ऑफ फाइल हो गई, यस, देखो टाइप ऑफ फाइल में आ रहा है ना। यहाँ पर देखोगे, लेट मी शो यू, डाउनलोड्स में PDF तक आ रही है ना। PDF भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। ये मेरे एक बच्चे का रिज्यूम है जो भेज रहा था। अब मैं PDF ये EXE फाइल सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखो, ओपन करूँगा, यहाँ पर EXE फाइल अपलोड हो रही है। फिर मैं ये नहीं चाहता ना सिर्फ इमेज जाए, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट आता है एक्सेप्ट। इसके अंदर मैं लिख दूंगा इमेज, सिर्फ टाइप ऑफ इमेज हो और किसी भी टाइप की, स्टार कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, चाहे JPG हो, चाहे PNG हो, चाहे GIF हो, अब वही सिलेक्ट होगी। ये देखो सेव किया मैंने, सॉरी ऑटोमेटिकली सेव हुआ। चूज़ करूँगा, अब देखो यहाँ पर सिर्फ इमेज ही आ रही है। ये भी एक तरीके की इमेज ही है, और कुछ भी देखोगे आप कुछ नहीं आएगा, EXE PXE PDF कुछ नहीं आ रहा, सेम फोल्डर है वो ना। जैसे इसको अपलोड करूँगा ये अपलोड भी हो जाएगा, तो इमेज ही अपलोड होगी अब की बार। दिस इज द पावर ऑफ द एट्रीब्यूट। यस, अब ये क्या कह रहा है भैया इसकी लेबलिंग नहीं करी होगी, है ना, नो टाइटल, तो लेबलिंग कर दो भाई, फॉर इमेज। ये लो हो गया, नेम ID रख दो दी, खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। अब ये टेक्स्ट एरिया बहुत प्यारी चीज़ है, ये हर जगह होता है। जैसे मैंने भी बनाया अपनी वेबसाइट में, जब हम कॉन्टेक्ट अस में आते हैं, नीचे जाओगे कॉन्टेक्ट अस में, यहाँ दिखा है ना मैसेज, योर मैसेज, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, देखो इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो यस, ऐसे कुछ करके होता है। लेकिन एक बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है ना साइज, इतना चाहो अब तो ये हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एरिया बड़ा आ रहा है, एक इनपुट से बड़ा आ रहा है ना, चौड़ा आ रहा है कैसे। सो ये एक अलग इनपुट है। इसका इनपुट का क्या हिसाब है, ब्रेक 2 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स कर दो। टेक्स्ट एरिया, अब यहाँ टेक्स्ट एरिया में ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, टेक्स्ट एरिया कॉलम्स, टेक्स्ट एरिया कॉलम्स रोज, टेक्स्ट एरिया रोज। यस, तो ये कॉलम रोज वही है जो टेबल वाला हिसाब था, है ना। टेबल में रोज ये होती थी, कॉलम्स हमारे वर्टिकली होते थे। यस, वही है, उसी से हम आगे चल के छेड़खानी कर पाएंगे। सी यहाँ पे क्या हो गया है, कॉलम्स 30 रोज 10। देखो नीचे जाओ, सी ऐसे ऐसे करके ये वाले वर्टिकली इसके डिविजन्स हुए, उसमें 30 कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें 10 रोज हैं, 10 है। अब 10 की जगह अगर मैं जैसे 1 कर दूं, देखना छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा इनपुट था उतना ही, 1 रो का आया। अब 10 करो, 50 करो, 100 करो, तो भैया बढ़ता जाता है। ये 20 करो, देखो 20 कर दो, ये देखो एक स्क्वायर सा बन गया। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करो और यहाँ देखो नीचे दिख रहा है ना, ये बॉक्स आ गया, इसको स्ट्रेच कर लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, बड़ा कर लो, सेम वैसा ही हो गया। अच्छा, इधर भी आ जाएगा, देखो कॉलम्स भी कम कर सकते हो, रोज भी कम कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपका दिल हो, राइट ना। ये हो गया टेक्स्ट एरिया। अभी भी एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है भाई, लेबलिंग करो भाई, लेबलिंग करो, तो लेबल कर दो, LABL लेबल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, अबाउट। इसमें एक प्लेस होल्डर भी डाल दो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लो जी, हो गया, डन है। लेकिन ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
अरे भाई सबमिट का बटन कहाँ बनाया? तो फॉर्म बिना सबमिट के बटन के सबमिट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यस, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, फॉर्म को क्लोज करने से पहले फॉर्म के अंदर ही रहना चाहिए बटन, और जो भी इनपुट है वो फॉर्म के अंदर ही आएंगे। इनपुट देखिए बना सकता हूँ, इनपुट बटन बी, और वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा रजिस्टर, सेव कर दूंगा, तब भी ये बटन बन जाएगा। नाउ बटन की जगह अगर मैं सबमिट डालूँ, सबमिट, ये ज़्यादा बढ़िया है, सबमिट। ओके, इसकी CSS पहले से लिखी जा चुकी है, ऊपर देखोगे यहाँ पर इनपुट सबमिट ग्रीन। ओके, होवर ग्रीन करने पे और ज़्यादा भी बदलेगा। ये देखो इधर आओगे, ग्रीन कलर बदल रहा है। यस, अब रेड चाहो तो रेड कर सकते हो। कैसे करोगे? होवर करने पे भाई साहब ये रेड हो जा, ये लो जी, अब ये रेड हो जाएगा, है ना, रजिस्टर हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली वो ग्रीन ही रहता है ना। जब भी रजिस्टर करते हो तो ग्रीन साइन सही दिखता है सेव करने पे। रेड कब आता है? जब डिलीट करना होता है, क्लियर करना होता है। यस, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिवम शर्मा, है ना, टाइप ऑफ ईमेल भी कुछ डाल दी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँगा, इसको रजिस्टर करूँगा, देखो ये कह रहा है ना, प्लीज़ इंक्लूड @। यस, सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने टाइप ईमेल डिफाइन किया था, तो वो बोल रहा भाई ईमेल होना चाहिए। तो @gmail.com जब मैं करूँगा तभी ये ईमेल मानेगा, और ये जाके फिल हो गया है। ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक रीसेट बटन, जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे फिल करूँ, कल को मेरे से गलत फिल हो गई है तो मैं वो रीसेट वाला जैसे ही बटन दबाऊँ तो वो सारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ना जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा एक्चुअल में जाके एक्सेल शीट में सेव हो जाए, है ना, गूगल शीट्स में, जो मैं बाद में कभी देख सकूं। राइट, ये चीज़ कैसी रहेगी अगर मैं करवा दूं आपको? राइट, इसका तो आपको कोड मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं। वरना ये ब्लॉग सेक्शन में जाना, जो भी HTML फॉर्म्स है इसमें लास्ट में आपको डाउनलोड बटन दिख जाएगा, डाउनलोड सोर्स कोड, इसमें मैं लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे जो फोल्डर होगा वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। फटाफट तुम जाओ, ये बनाओ। शाम को एक और वीडियो आएगी जिसमें ये सबमिशन करूंगा और रीसेट करूंगा। अदरवाइज तुम भी ट्राई करो। ये जितने भी मैंने इनपुट्स बनाए वो सबसे ज़्यादा यूज होते ही हैं, लेकिन मुझे 3 से 5 टाइप्स ऑफ इनपुट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, हो जाएगा। और लोगों को शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एनर्जी कम तो नहीं हो रही है, ये भी कमेंट में जाते जाते बताते जाना।